काल नेमि नीहा। काल नेमि नामक असुर का वध करने के कारण भगवान काल नेमि नीहा नाम से विख्यात हैं। काल का अर्थ समय भी है। समय भगवान के अधीन है और उनके इशारों पर चलता है, क्योंकि आत्मा कालातीत है। लेकिन हम जीव काल चक्र में बंधे हैं। भगवान के सहारे और कृपा दृष्टि से हम जीव भी कालातीत हो सकते हैं, क्योंकि समय बुद्धि की धारणा मात्र ही है। वीर। भगवान विष्णु परम वीर हैं। उनकी वीरता के सामने सुर, असुर तथा स्वयं यमराज भी झुक जाते हैं। भगवान विष्णु सदैव सत्य का साथ देते हैं। सत्य के मार्ग पर चलने वाले भक्तों की बुराइयों को जड़ से उखाड़ फेंक कर भक्तों का मार्ग निष्कंटक कर देते हैं। अतुलनीय वीरता के धनी भगवान वीर नाम से संबोधित किए गए हैं। शौरी। भगवान जगन्नाथ शूरसेन वंश में उत्पन्न हुए, जिसे पुराणों में उत्कल देश कहा जाता है, इसलिए उनका नाम शौरी पड़ा। शौरी का अर्थ अजेय, पराक्रम, सदा विजयी भी होता है। भगवान की शूरता, वीरता के सामने तीनों लोकों में कोई टिक नहीं सकता, इसलिए भी भगवान शौरी कहलाते हैं। शूर जनेश्वर। भगवान वीरों के स्वामी हैं, इसलिए शूर जनेश्वर कहलाते हैं। श्री नारायण अप्रतिरोध्य शक्ति का मूल स्रोत हैं, इसलिए इंद्र आदि देवताओं द्वारा पूजित हैं। हर विजयी व्यक्ति उनका आवाहन करता है, क्योंकि वे ही शक्ति के स्रोत हैं। त्रिलोकात्मा। परम सत्य भगवान तीनों लोकों की आत्मा है, इसलिए त्रिलोकात्मा कहलाते हैं। तीन लोक यानी अनुभवों के तीन क्षेत्र हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। शुद्ध चैतन्य के रूप में जिसके प्रकाश में तीनों अवस्थाओं में अभिमानी पुरुष अनुभव करता है, उस आत्मस्वरूप श्री नारायण को तीनों लोकों की आत्मा कहा जाता है। त्रिलोकेश। तीनों लोकों के परमेश्वर की उपस्थिति में सब गतिविधियां घटित होती हैं। उस ईश्वर को त्रिलोकेश स्वामी कहा जाता है। महान अधिपति आत्मा जब जीवन के रूप में देह में प्रकट होती है, तब सभी अनुभव घटित होते हैं, क्योंकि आत्मस्वरूप नारायण सभी प्राणियों में अस्तित्व रूपी प्रकाश हैं। तभी जब जीवन समाप्त हो जाता है, तो सभी गतिविधियां भी समाप्त हो जाती हैं। केशव। केशव यानी वे जिनके लंबे केश हैं, किंतु केश परमेश्वर की वे किरणें हैं जो सूर्य, चंद्र और ब्रह्मांड के अन्य दीप्तिमान पदार्थों को प्रकाशित करती हैं। क का अर्थ है सृष्टा ब्रह्मा और ईश का अर्थ है शिव, विनाशक। दोनों ब्रह्मा और शिव विष्णु जी से ही उत्पन्न हुए हैं, इसलिए वे केशव कहलाते हैं। केशिहा। केशी नामक असुर का वध करने के कारण भगवान श्री नारायण का नाम केशिहा पड़ा। केश शब्द किरण रूप अर्थ में सात्विक है और बालों के अर्थ में तामसिक जटिलता एवं लुभावनी उलझन का द्योतक है। सात्विकता का आलोक प्रसारित करने वाले भगवान केशव तमस गुणों से ओतप्रोत केशी नामक राक्षस का संहार करके केशिहा नाम से संबोधित किए गए हैं। हरि। परमेश्वर को विनाशय भी कहते हैं। मनुष्य अपने ईश्वरीय स्वरूप के अज्ञान के कारण, दुखों के और मिथ्या मूल्यों के कारण निर्मित होता है और इसे संसार कहते हैं। परमेश्वर हरि इन मिथ्या मूल्यों और आंतरिक विरोधों का विनाश कर अपने भक्तों का संसार के साथ विसंगत संबंध का भी विनाश कर उन्हें अमृत प्रदान करते हैं, इसलिए प्यार से हरि कहलाते हैं।
कामदेव। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को चाहने वाले मनुष्यों द्वारा अभिलाषित समस्त कामनाओं के अधिष्ठाता भगवान श्री नारायण को कामदेव नाम से संबोधित किया गया है। भगवान विष्णु का स्मरण करने मात्र से कर्मद काम वासना भी कमनीय उपासना का रूप धारण कर लेती है। यह सारा जगत प्रेम, अनुराग, आसक्ति, आकर्षण के आधार पर ही चल रहा है। इस प्रेम कला के प्रवर्तक और प्रचारक भगवान श्री नारायण स्वयं ही हैं। कामपाल, भगवान नारायण सकामी भक्तों की कामनाओं को पूर्ति करने वाले हैं। जो भक्त अपने शुद्ध आचरण और अनन्य भक्ति से ईश्वर के शरणागत हैं, उनकी इच्छाएं कामपाल नारायण पूर्ण करते हैं। बलराम जी के हल आयुध को कामपाल कहा जाता है। इस प्रकार कामपाल का अर्थ अपने भक्तों के संरक्षक भी हो सकता है। कामी, भगवान स्वभाव से ही हर काम पूर्ण करते हैं और अपने प्रियतमों को चाहने वाले हैं, इसलिए कामी कहलाते हैं। भगवान विष्णु अपने भक्तों की सारी कामनाएं सदैव पूर्ण करते हैं और श्री नारायण ने माया के सहारे यह कामना जगत की सृष्टि की है, इसलिए भी कामी नाम से सुशोभित हैं। कांत, परम सुंदर देह धारण करने के कारण भगवान विष्णु कांत कहलाते हैं। भगवान का प्रत्येक अवतार मनमोहक है। रामावतार में मनोहारी श्री राम श्रेष्ठ धनुर्धारी बने। कृष्णावतार में नैनाभिराम वंशी के बजैया, गायों के चरैया, यशोदा के छैया, रास रचैया बने पार्थ सारथी। विष्णु भगवान के रूप का ध्यान करते हैं तो यह ध्यान में आता है, लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी भिर्ध्यान गम्यम। ब्रह्मा जी 100 वर्ष के अंत में विष्णु जी में लय होते हैं, इसलिए भी कांत कहलाते हैं। कृतागम, भगवान समस्त वेद और शास्त्रों के रचयिता हैं, इसलिए कृतागम कहलाते हैं। श्रुति, स्मृति, पुराण, वेद, शास्त्र, विज्ञान आदि के स्रोत करुणालय भगवान श्री विष्णु ही हैं। विधि, निषेध, शुभ अशुभ, सत असत के निर्णायक आगम निगम शास्त्र भगवान के निश्वसन मात्र से प्रवर्तित हुए हैं। समस्त संसार में जो कुछ भी प्रकट है सब उनकी ही रचना है। संसार उनमें ही विलीन होता है और फिर उनसे ही उद्भव भी, इसलिए कृतागम नाम से भगवान विष्णु सुशोभित हैं। अनिर्देश्य वपु, भगवान का रूप अनिर्वचनीय और स्वरूप अकथनीय है, इसलिए अनिर्देश्य वपु कहलाते हैं। परमेश्वर पंचभूतातीत हैं और तीनों गुणों का एकमात्र कारण है। मनुष्य के इस पंच महाभूत देह, मन और बुद्धि के माध्यम से शुद्ध आत्मा व्यक्त होती है। फिर उनके रूप की व्याख्या या वर्णन करना कैसे संभव हो सकता है? भगवान के रूप, स्वभाव एवं गुणों का वर्णन करने में जीव की मन, बुद्धि एवं वाणी अशक्य है। विष्णु, विष्णु वह जो पूरे विश्व में सर्वव्यापक है। भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक 20 में अर्जुन ने ईश्वर के विश्व रूप दर्शन के विवरण में कहा है कि भगवान प्रकाशमय और अद्भुत रूप सर्वव्यापी हैं। उनसे ही पृथ्वी, बाह्य अंतरिक्ष और अंतर अंतरिक्ष सब व्याप्त है। स्वर्ग, पृथ्वी और उसके बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं सर्वव्यापक, अद्भुत, अनिर्वचनीय, वैभव संपन्न नारायण शेषशाही भगवान विष्णु से ही सर्वत्र व्याप्त हैं। वीर, भगवान शूरवीर पराक्रमी हैं, इसलिए वीर कहलाते हैं। उनमें रचना, सृजन, तेज, अस्तित्व, प्रलय और गति ये सभी शक्तियां हैं, इसलिए उन्हें वीर नाम से संबोधित किया गया है। वे सर्वत्र व्याप्त होकर सबको प्रकाश देने वाले हैं, सबको बसाते हैं, सबका पालन पोषण करते हैं और अंत में सबको अपने अंदर समा लेते हैं। अनंत, अनंत अर्थात जिनके स्वरूप, शक्ति, ऐश्वर्य, सामर्थ्य और गुणों का कोई भी पार नहीं पा सकता। भगवान विष्णु नित्य, सर्वव्यापी, सर्वात्मा तथा देश, काल और वस्तु से अपरिच्छिन्न होने के कारण अनंत नाम से विभूषित हैं। श्रुति कहती है,
ब्रह्म सत्यम, ज्ञानम और अनंतम है, अथवा गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, किन्नर, सर्प और चारण आदि अविनाशी भगवान के गुणों का अंत नहीं पा सकते, क्योंकि भगवान असीमित, स्वाभाविक रूप से निर्विकार और अनंत है। धनंजय। धनंजय वह है जो देश की समृद्धि के लिए विजय और वीरता से बहुत धन अर्जित करता है। अनेक विजयों के द्वारा अर्जुन ने अपने देश के लिए अत्यधिक धन एकत्रित किया था। इसलिए गीता अध्याय 10 श्लोक 37 में भगवान कहते हैं, पांडु पुत्रों में मैं धनंजय हूँ। हरि ओम। श्री विष्णवे नमः।